के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं आप इसको नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को आप आराम से अच्छे से नोटबुक में नोट करेंगे। जब ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल बनाएंगे तो उसका बैलेंस शीट जो आएगा वे आएगा 509000 और जो ट्रायल बैलेंस आएगा वे आएगा 516000। ये टैली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को अच्छे से नोटबुक में नोट कर लें। और टैली पढ़ने के लिए यह टैली में कोई क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए, उसके बाद जनरल एंट्री आना चाहिए, उसके बाद आता है आपको ग्रुप और लेजर। लेजर जो है वह किस ग्रुप में जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आता है टैली में वाउचर एंट्री। ये वाउचर एंट्री क्या होता है, और बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा स्टडी मटेरियल लेने के लिए आप व्हाट्सएप में अपना नाम लिख के अगर सेंड करते हैं तो आपको 40 रुपये में पूरा स्टडी मटेरियल जो होता है बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बेसिक ऑफ स्टडी मटेरियल लेने के लिए तो आप हमको 9199048960 में व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज करके आप बता सकते हैं। तो ये आपका जो है 40 रुपये में बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मेल में दे दिया जाएगा। ये आप हमको लग रहा है ये आप नोट कर चुके होंगे। तो अब चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल बना के देखते हैं कंप्यूटर में। टैली ईआरपी 9 में ये क्वेश्चन बन सकता है और यही क्वेश्चन आप टैली प्राइम में भी बना सकते हैं और टैली ईआरपी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग टैली ईआरपी में बनाने के लिए ये क्वेश्चन सीखते हैं कि टैली ईआरपी में ये क्वेश्चन कैसे बनता है। फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है राम स्टार्ट कर रहा है बिजनेस टू कैपिटल, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो यहाँ एक लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनेगा। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम बिल्डिंग एंड प्लांट विथ इतना एंड इतना रुपया बाय चेक, मतलब यहाँ पे परचेज किया जा रहा है बिल्डिंग और प्लांट को। तो यहाँ पे 3 लेजर बनेगा। फर्स्ट में बनेगा परचेज, परचेज अकाउंट में जाएगा, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में जाएगा और प्लांट जो है फिक्स एसेट्स में जाएगा। और एक बैंक का लेजर बनेगा, वे जो है चेक से पेमेंट किया, तो यहाँ पे कोई भी बैंक का एक लेजर बना लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग को देखेंगे लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा रख रहा है। तो इसका एक लेजर भी नहीं बनेगा क्योंकि कैश का डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग बैंक का लेजर बना चुके हैं। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ डिप्रिसिएशन चार्ज इन मशीनरी, मशीनरी में जो है वे 1000 का लॉस हुआ है। तो डिप्रिसिएशन का एक लेजर बनेगा, वे किस में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और एक मशीन का लेजर बनेगा वे जाएगा फिक्स एसेट्स में। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परचेज गुड फ्रॉम अश्वनी, तो यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनेगा जो परचेज अकाउंट में जाएगा और एक अश्वनी का लेजर बनेगा जो सैंडी क्रेटन में जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन में है गुड सोल्ड टू चिराग, यहाँ पे क्रेडिट में सेल कर रहा है तो एक सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा कि सेल्स अकाउंट में जाएगा और एक चिराग का बनेगा जो कि सैंडी डेबिटर्स में जाएगा। तो ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप ये नोट कर लिए होंगे। और एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लो तो सीख जाओगे, ये 100% सही है। आप ध्यान से देखेंगे तो ही सीख पाएंगे टैली में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली में डबल क्लिक करेंगे, टैली ईआरपी में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू में क्लिक करेंगे, वर्ड इन एजुकेशनल मोड में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे एक कंपनी मैंने वही बनाया था
और जब मैं कंपनी क्रिएट करना या डिलीट करना ये सब बताया था, तो उसी समय ये कंपनी हम क्रिएट किए थे। इसी कंपनी में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब जो आपको क्वेश्चन लिखवाया गया नोटबुक में, जो आप नोट किए होंगे, वे क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ओनली अकाउंट में क्लिक करेंगे, देखेंगे गेटवे ऑफ टैली है, और यहाँ पे हम लोग F11 बटन को प्रेस करेंगे। F11 को बटन को प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फ्यूचर आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे मेंटेन अकाउंट ओनली, इस वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल A दबाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग इन्फो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लेजर मिलेगा। अकाउंटिंग इन्फो के अंदर ग्रुप और लेजर मिलेगा, तो हम लोग अभी लेजर क्रिएट करेंगे, तो इंटर करेंगे और यहाँ पे 2 लेजर मिलेगा, एक सिंगल लेजर है, एक मल्टीपल लेजर है। हम लोग अभी सिंगल लेजर वाले में क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे नेम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वे हम लोग लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है, अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में इंटर करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है वे हम लोग का लेजर क्रिएट हो गया। सेकंड में है परचेज बिल्डिंग एंड प्लांट। अब यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग परचेज का एक लेजर बनाएंगे और परचेज का लेजर जाता है परचेज अकाउंट में। ठीक है, परचेज का लेजर बनाएंगे और इसको हम लोग परचेज अकाउंट में इंटर करेंगे। यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे बिल्डिंग का। बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे और वे फिक्स एसेट्स में इंटर करेंगे। ठीक है, एक लेजर बनाएंगे यहाँ पे प्लांट का, ये भी फिक्स एसेट्स में इंटर करेंगे। यहाँ पे है चेक से पेमेंट कर रहा है, तो कोई भी एक बैंक का हम लोग लेजर बना लेंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, और ये बैंक अकाउंट में इंटर करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कोई लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि बैंक का लेजर बना चुके हैं और कैश का डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन चार्ज इन मशीनरी। डिप्रिसिएशन चार्ज इन मशीनरी मतलब डिप्रिसिएशन मतलब होता है कोई भी मशीन में जब नुकसान होता है उसको डिप्रिसिएशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक डिप्रिसिएशन का एक हम लोग क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। डिप्रिसिएशन का जो लेजर क्रिएट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको इंटर करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप इसको इंटर कीजिए और यहाँ पे एक मशीन का लेजर क्रिएट करेंगे। मशीन का लेजर जब क्रिएट करेंगे तो इसको फिक्स एसेट्स में इंटर करेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन में लिखा हुआ परचेज गुड फ्रॉम अश्वनी, तो यहाँ पे परचेज का लेजर हमने क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक अश्वनी का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये जाएगा सिंडिकेटर। आगे वाला क्वेश्चन में है गुड सोल्ड टू चिराग फ्रॉम इतना रुपीज इन क्रेडिट, यहाँ पे एक चिराग का हम लोग क्रिएट करेंगे लेजर। ये जो है सैंडी डेबिटर्स में जाएगा। यहाँ पे एक लेजर सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे और ये जो जाएगा सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। मैंने लेजर बना लिया। आपको लेजर अगर चेक करना है किस किस चीज़ का लेजर बनाया है तो गेटवे ऑफ टैली में ALA बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर। यहाँ पे आपको दिख रहा है अश्वनी बैंक, कैपिटल, कैश, चिराग डिप्रिसिएशन, मशीनरी, प्लांट, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश डिपॉजिट। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का डिफॉल्ट बना हुआ रहता है लेजर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में इंटर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक,
ये सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वे है राम स्टार्ट बिजनेस कर रहा है कैपिटल लगा के। तो ये हम लोग का बिजनेस में पैसा आ रहा है, अगर कोई भी चीज़ आ रहा है तो उसको हम लोग रिसीव करेंगे, रिसीव का F6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का मैंने लेजर क्रिएट कर लिया था, यहाँ पे आ गया और इसका अमाउंट जो है 5 में 50 इंटर कर देंगे, 1 2 3 4 5। इसको इंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन में है परचेज कर रहा है फर्नीचर और प्लांट, ये बिल्डिंग और प्लांट ये परचेज कर रहा है, चेक से पेमेंट कर रहा है। तो परचेज कर रहा है तो पेमेंट वाउचर में क्लिक करेंगे और पार्टी नेम में क्या डालेंगे, यहाँ पे बैंक डालेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। अब यहाँ पे बिल्डिंग को परचेज कर रहा है तो बिल्डिंग डालेंगे, इसका अमाउंट जो है 1 में 50। और दूसरा प्लांट है और प्लांट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसमें है 5 में 40। इस वाले को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखिए अगर बैंक का कोई भी लेन देन होता है तो उसका एंट्री जो होता है कॉन्ट्रा वाउचर में होता है, कॉन्ट्रा का शॉर्ट की होता है F4। कैश डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक को इंटर करेंगे ऊपर में और कैश को नीचे करेंगे और अमाउंट हम लोग फिल करेंगे जिसमें है 25 में 40। ये आपका बैंक वाला जो एंट्री है वे भी पास हो गया। आगे है डिप्रिसिएशन। अगर कोई भी बिजनेस में कोई आइटम अगर हम लोग परचेज करते हैं कुछ दिन के बाद उसको बेचते हैं तो उसका जो अमाउंट वैल्यू जो है घट जाता है, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, मशीन में हम लोग का डिप्रिसिएशन हुआ है 1000 रुपया। तो कोई भी चीज़ अगर डिप्रिसिएशन में नुकसान में आता है तो इसका एंट्री F7 में होता है, जिसको हम लोग जनरल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे 1000 रुपये, 1 में 30, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में देखेंगे बाय है तो नीचे में 2 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग मशीन वाले को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे इसको। आगे का क्वेश्चन जो है वे है परचेज गुड फ्रॉम अश्वनी। ये परचेज कर रहा है तो परचेज का F9 होता है, शॉर्ट की होता है F9, ठीक है। आप यहाँ पे पार्टी नेम में अश्वनी लिखेंगे, यहाँ पे अश्वनी का मैंने लेजर बनाया है और यहाँ पे परचेज का भी मैंने लेजर बनाया था तो परचेज लिख लेंगे और इसका अमाउंट डाल देंगे 5 में 30। इस वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है आगे का लास्ट क्वेश्चन जो है गुड सोल्ड इन चिराग रुपीज इतना एंड क्रेडिट। क्रेडिट में चिराग ले रहा है, सोल्ड कर रहा है, सोल्ड का सेल्स मतलब F8, ठीक है। यहाँ पार्टी नेम में चिराग डालेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे आगे इंटर करते जाएंगे, यहाँ पे सेल्स लेंगे और इसका अमाउंट जो है 1 में 40, ठीक है। ये हम लोग इंटर कर लेंगे। ये सब कंप्लीट हो गया। मैंने पहले लेजर बनाया, उसके बाद जाके अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद सबको मैंने पेमेंट जिसको करना था पेमेंट किया, जिसको रिसीव करना था वे रिसीव किया, जो कॉन्ट्रा में जाने वाला था वे कॉन्ट्रा में गया। अब इसका हम लोग डिस्प्ले में बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट। इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपका जो नोट्स अगर आप लोग लिखे होंगे ना कॉपी में तो उसमें देखिए लिखा हुआ है बैलेंस शीट का अमाउंट जो है 509000, जो कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है। डिटेल देखना है तो अल्ट के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे तो आपका बैलेंस शीट का ये डिटेल दिखेगा। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्लिक कीजिए, अल्ट प्लस F1 दबाइए तो आपका ट्रायल बैलेंस शो करेगा। और ये क्या है 516000। ये वीडियो आप ध्यान से अगर देखेंगे और अगर नोटबुक में नोट कर लिए होंगे अगर क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिकल कीजिए, ध्यान से देखे होंगे तो आप 100% इसको आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको कंप्लीट टैली का कोर्स कंप्लीट करने के लिए तो आपको मेरा चैनल को लाइक और शेयर करके रखें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। इससे कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और टैली में आगे बढ़ सकते हैं।
और जो बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर नोट्स है, अगर आप वे लेना चाहते हैं, हमसे परचेज करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9199904890 में मैसेज कर सकते हैं। जो बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्राइस है वे 40 रुपया रखा गया है, ताकि सभी स्टूडेंट आसानी से वे परचेज कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।